गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बड़े ही सौभाग्य से आज नगर संकीर्तन हुआ और इस उपलक्ष्य में आज का जो भोग दिया है वो हमारे गुरु भाई पंडित कृष्णलाल जी और माता विमला देवी के पुत्र, छोटे पुत्र सुरेंद्र शर्मा, हम लोग काला प्रभु बोलते हैं, और उनके पुत्र परवेश शर्मा सिद्धू कहते हैं, और कोमल दीदी, उनके तरफ से आज भगवान की सेवा में भोग नियोजित हुआ है। भगवान इनके ऊपर गुरु महाराज अपनी अपार कृपा करें, क्योंकि ये सारा जितना वैभव देखने वाला एकमात्र गुरु महाराज जी। यहाँ पर इस धर्मशाला के अंदर 1974 के अंदर जो बीच में है परम गुरु महाराज जी पधारे, और उनके जो ये मालिक थे वो ऊपर भी फोटो लग रहा है सूरज मान पत्थर वाले, वो उनकी शिष्य थी और कहा कि आप ये धर्मशाला ले लो। परम गुरु जी बोले मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें झमेला बहुत है, दुकानें हैं, ये है, आपने ये सब क्या पालन कर रखा है, हमारे मठ में ये सब नहीं होता। तब उनसे उनके घर के अंदर उनके पावन जीवन चरित्र में पढ़ना लिखा है। तो वहाँ पे सनातन धर्म मंदिर चूड़ा मंडी में भी गए। उसके बाद सारी दिल्ली के अंदर जो प्रचार हुआ, बाद में सब लोग आए, लेकिन पहले परम गुरु महाराज। उसके बाद 1979 के अंदर जब गुरु महाराज जी जिनके आरती बैठे हो गए, यहाँ पर आए और यहाँ से 16 मई से 24 मई से यहाँ से प्रचार शुरू। जब वो यहाँ पर आए, जैसे आज हुआ, इसे 4 गुना आनंद प्राप्त हुआ है। कितनी भीड़, लोग उनके साथ चल रहे हैं। संकीर्तन के अंदर जब नगर कीर्तन निकला है तो बाबा जी महाराज, परम पूज्य गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति विकार ऋषिकेश महाराज, इंदुपति बाबा, जन्मभूमि प्रभु और केशव प्रभु, कृष्ण जी सबके सब साथ में आए। और जब नगर कीर्तन निकाला, कृष्णदास बाबा जी महाराज मृदंग बजा रहे थे, पूरे रास्ते मृदंग बजे। और ऐसा संकीर्तन, कृपा करो कृपामयी राधे राधे, परम करुणामयी राधे, ये संकीर्तन हुआ। उन्हीं का यहाँ पर कम से कम 15 सम्मेलन किए होंगे। उसके बाद वो मठ लिया, मठ लेके वहाँ पे शुरू किया। इसलिए उनकी शताब्दी उत्सव है, 100 साल पूरे हुए। मायापुर के अंदर उनकी समाधि, बहुत बड़ा उत्सव हुआ समाधि। और यहाँ पर भी देखो सारी कृपा उनकी बरस रही, जितने भी तिलक वाले देख रहे सब उनकी कृपा होता है। आज कल तक कथा में आप लोगों ने श्रवण किया सुदामा जी का चरित्र। उसके बाद भगवान ज्यादातर द्वारिका में छत के ऊपर रहा करते थे। क्यों? बार बार याद आती थी वृंदावन की। तब एक दिन सिर में दर्द है बहुत ज्यादा, तब कहा कि मेरे सिर में दर्द है, लेटे हैं। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने आके कहा आप लेटे क्यों हैं? कि नारद मेरे सिर में दर्द है, कोई दवाई नहीं है? कि नहीं, किसी भक्त के चरणों की रज अगर मेरे सिर पे लगा दो तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। अभी नारद जी ढूंढ रहे हैं कितने बड़ा यदुवंश है, 56 करोड़ यादव थे। और यहाँ पर वर्णन करते हैं शुद्धि की, एक नील यादव थे, अरब खरब संत नील, एक नील यादव थे। लेकिन जिसके पास जा रहे हैं, रुक्मिणी जी के पास पहले गए कि हमें क्या करो, अपने चरणों की रज दो। वो तो गुस्सा हो गई, हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे मेरे पति हैं, मैं अपने पति को अपने चरणों की रज दूंगी? महाराज किसी ने नहीं। सारा चलो बैठो, सारा द्वारिका घूम के आ गए, लेकिन किसी ने नहीं। वापिस भगवान के पास आए, नारद लाएगी
कि प्रभु सारी द्वारका ढूंढ गया है, किसी ने नहीं दी। कहने लगे तुम बरसाने में नहीं गए, ब्रजमंडल में नहीं गए? साक्षात नारद जी को मन के देख से चलते सीधे ला, नारद जी सारी गोपियां बोल रही हैं, आप आए हो, हमारे लाला कैसे हैं? कि नहीं उनके सिर में दर्द है। अरे कोई दवाई नहीं दी? कि नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भक्त के चरण की रज मिल जाए तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। तुम तो बहुत बड़ी भक्त हो, तुमने क्यों नहीं दिया? गुस्सा, तुमने क्यों नहीं दिया? अरे वो मेरे प्रभु है, मैं कैसे तुमको भी जन्म नरक में जाना पड़ेगा? अरे नारद तुम्हारे पास भेजा। अरे नारद क्या बोल रहा है, नरक की चिंता कर रहा है, तू ले जा। खोपड़ी बांध बांध के, गठरियां बांध बांध के अपने चरणों की रज दे दी। तो लगे इसको ले जा, हमें कृष्ण को एक क्षण का सुख हो, उसके लिए कोटि जन्म नरक में हमें जाना पड़ेगा। नरक मंजूर है लेकिन उनका कष्ट मंजूर है। हैरान हो गया। वो ले जाके भगवान ने अपने मस्तक पे लगाया और उसका नाम क्या दिया? गोपी चंद्र। जाके देखोगे द्वारिका में गोपी तालाब है। ये जो गोपी चंदन हम लोग लगाते हैं ये वहीं से सारा का सारा ये गोपी चंदन की महिमा, गोपियों की महिमा को वर्णन किया है। उसके बाद जब देखो तब ब्रज की याद आती है। तब एक दिन क्या किया कि सारी की सारी महेशियां, कोई दो चार तो थी, 16,108 सबकी सब मिलके गई किनके पास? रोहिणी मैया के। लगी मैया, मैया आप मुझे बतलाइए, आपके पास प्रार्थना है कि हम रातों दिन इनकी सेवा करते हैं लेकिन हमेशा याद करते हैं किसको? ब्रज की याद करते हैं। वो रह रहे याद है, याद ब्रज वृंदावन, मुझे वृंदावन की याद आती है, हमें क्या करना? तब कहने लगे कि गोपियों, भगवान कह रही है सारी की सारी महेश्वर रोहिणी मैया के पास। कहने लगे रोहिणी मैया आप तो वृंदावन में थी, ब्रजमंडल में थी, आपने कृष्ण लीला के दर्शन किए, हमने नहीं। ऐसा ब्रजमंडल में हुआ क्या था, आप हमें बतलाइए। तब बोल रहे कि अगर तुम्हें ब्रज की लीला सुननी है तो अंतपुर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा पुरुष लोग प्रवेश नहीं है, खाली स्त्रियों का प्रवेश होगा। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक चौकीदार रखना पड़ेगा जो कृष्ण और बलदेव नाम है। अब कौन रोकेगा उनको? तो रोहिणी भी कहते कि रोकेगी, एक रोकेगी हमारी लाली। कौन? सुभद्रा। सुभद्रा का जन्म हुआ था मथुरा में, देवकी की कन्या है लिखा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि तुम्हें परम सौभाग्यशाली दादी का जन्म मथुरा में हो, वो देवकी की कन्या नवमिष्कंद के आखिरी में जन्म। जब जो बोला तो ठीक है, सुभद्रा को बुलाया, लाली हम ब्रज लीला बोलेंगे, तू क्या करना? चौकीदार बनके। चलेंगे हाँ, कृष्ण बलदेव को नहीं आने देना। ठीक है, मैं नहीं आने दूंगा। महाराज आप सोचो हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं? 300, 400, 500। वहां पे कितनी थी? 16,108। और भी बैठे हैं, कितने माइक लगे, सोचने की बात है। रोहिणी मैया ने कथा आरंभ की। जब कथा आरंभ की सुभद्रा भूल गई कि मैं कौन हूँ, चौकीदार हूँ, अपने काम दे दिए। जैसे ही दिए शरीर, इतना ब्रज लीला, इतनी आनंदमय लीला, उनके शरीर से पानी निकलने लगा, सारा शरीर गलने लगा, सारा शरीर गलने लगा। जब सारा शरीर गलने लगा उसी वक्त कृष्ण और बलदेव दोनों आ, वो भी अपनी ही लीला सुन के उनके भी यही हाल हो गए। बड़ा बड़ा मुंह हो गया, बड़े बड़े गोल नेत्र हो गए, और सुभद्रा के तो दोनों हाथ भी चले गए, पैर भी चले गए, लेकिन इनके इतने इतने हाथ रह गए। उसी समय नारद जी ने आके बीड़ा बजा दिया, सारा रस भंग हो गया। और महाराज वो जो रूप आया, कहने लगे ये क्या है कि ये हमारी लीला होगी पुरुषोत्तम धाम में। कहाँ पर? पुरी धाम, नीलाचल धाम है, श्री क्षेत्र धाम में। हम कौन बनेंगे? बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ। ये लीला हमारी यहाँ पर होगी। अपनी इच्छा से गौर यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, पुनर यात्रा, ये सब की है महाराज। इसके बाद एक दिन वसुदेव जी महाराज ने दोनों भाइयों को बुलाया, बुला के कहने लगे कि देखो कृष्ण बलदेव दोनों आ रहे,
अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तुम्हारी मां से विवाह हुआ, कल से हमें जेल में बंद कर दिया। तुम लोग जब आए तो जरासंध आता रहा, उससे लड़ते रहे, उसके बाद हम द्वारिका में आ गए, यहाँ पे दुनिया भर का काम किया। इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि एक हमारी बात सुन लो। आपको क्या चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं? कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। वहां पे सूर्य ग्रहण का अवसर आ रहा है, हम वहां पे स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये इच्छा पूरी है। नारद जी बार बार द्वारका में आके नारद जी से कहा, नारद जी हमारे जितने मिलने वाले सबको निमंत्रण कर दो, हम आ रहे। तो नारद जी थोड़ा सा कलह करने वाले इधर से उधर लगा देते। नारद जी की ये आदत, नारद जी कहने लगे क्या ब्रजवासियों को बोलना है? तो भगवान कह रहे हैं कि अपनों को बोला नहीं जाता, और ब्रजवासी अगर आ गए तो हमारा कर्म कांड नहीं है। दो बातें। नारद जी वहां से सबसे पहले कहा वृंदावन नंदवान, और जाके सब ब्रजवासियों बोले, नारद जी हमारे लाला कैसे कि आज मेरे पास कोई समय नहीं तुम्हारे लाला खाला की कथा बोलने, मैं जा रहा हूँ दुनिया में निमंत्रण करना है। वो लोग सबके सब कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, आग लगा के चले। जब चले गए, महाराज राधा रानी के भाई हैं श्री राम, उन्होंने ब्रजवासियों को श्राप दिया था कि 100 साल तुम्हारा मिलन नहीं होगा। वो 100 साल हो चुके थे। तब यशोदा जी के पास ग्वाल वाल सब आगे भैया 100 साल हो गए, लाला के दर्शन नहीं हुए, लाला नहीं आएगा, हम जाएंगे। कहने की मैं भी जाऊंगा। नंदराय जी से पूछा, नंदराय जी कहते मैं भी जाऊंगा। वो खबर ललिता जी को पड़ गई, उन्होंने जाके राधा रानी को बोला, राधा रानी बोली हम भी जाएंगे। 12 इतने दिन के बाद यशोदा मैया ने तरह तरह की रसोई बनाई है, और कहने लगी, विचार करने लगी कि मैं तो जा रही, और वो लोग मेरे को देखेंगे, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, कितनी बहू आएंगी, 16,108, कितने पोते पोती सब आएंगे, मानेंगे कि मैया तू वृंदावन से आई, हमारे लिए कहाँ लाई। तो ज्यादा बनाया। दूसरे दिन भारदस, जो बैलगाड़ी को क्या कहते हैं, बैल खींचते जिस गाड़ी को, ब्रजवासी को कहते हैं भारदस, उसमें बैठी है राधा रानी, अष्टसखी ललिता, विशाखा, रंग देवी, भूदेवी, सुदेवी, चंपकलता, चित्रलेखा, तुंग विद्या, सबकी सब सखियां चल, और कुछ न कुछ सब लेके जा रहे थे। यशोदा जी जिस मजबूरी में बैठी हुई है, सारे ब्रजवासी जा रहे, मन में आनंद है, हमें लाला के दर्शन। मैया को याद आ रही है कि अरे लाला कितने ब्याह कर लिए, जब तक वो भूख लगती थी मैया की याद आती, तो मैया हमें भूख। सारी की सारी गोपियां आके मुझको उलाहन देती थी, तुम्हारे लाला ने चोरी की। मैं कभी बुरा नहीं, लाला इतनी शादी कर ली, मेरे को कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा, परसों है गए आए। कभी ये भी नहीं किया कि मैया के लिए मिठाई दे दो, कोई कपड़े दे दो, कोई उपहार दे दो, आज तक तुम्हें अब आ रही कान पकड़ के देखूंगी तो कभी रोती है, कभी हंसती है, अपने लाला की याद आती है। वात्सल्य प्रेम। महाराज जी सारी की सारी ब्रजवासी पहुंच गए, ऊपर से अर्जुन और भीम देख रहे हैं, और देख के कह रहे हैं ये है कौन, इतने सुंदर है, समझ नहीं पा रहे। सभी जगह इकट्ठे होकर बैठ गए और बैठ के विचार कर रहे। तब कुछ ग्वाल वाल बोले, गोपी बोली कि भैया लाला को तो पता नहीं हम आए, चलो हम भूल के हैं, हाँ चलो। महाराज चल दी मैया। मैया की उम्र कितनी थी? 80.5 साल की उम्र में लाला हुए, 11.5 साल ब्रजमंडल में रहे, 100 साल मिलन नहीं हुआ। मैया की उम्र कितनी थी? 192 साल। ताज्जुब करो। और चल दी। पहले बहुत बड़ा कैंप लगा है द्वारका के, 4 दरवाजे बनाए गए। पहले दरवाजे पे पहुंची भैया हमें अंदर जाना है, आपके पास निमंत्रण पत्र है। वो क्या होता भैया? चलो चलो। अरे ऐसे कार्य कर रहे हो, हम वृंदावन से आएंगे, हम तुम्हारे कन्हैया के द्वार का, जिसकी माँ हुई मैं यशोदा। अरे अंदर तो 2 माँ है, रोहिणी और देवकी, तीसरी माँ कहाँ से आ गई? अरे भैया हम उसकी माँ है। बार बार कह रही, वो लोग सुनते भगा दिया। दूसरे दरवाजे पे गई, वहां भी ये हाल। तीसरे पे गई, वहां भी ये हाल। तब चौथे दरवाजे पे गई तो कह रही कि देख भैया हम अंदर नहीं जाएंगे, तू एक बार जाके बातें कह दे, तेरी मैया यशोदा आई है, वो भी तैयार नहीं। अच्छा तू एक काम कर, थोड़ा सा दरवाजा खोल दे, हम देख लेंगे अपनी लाला, वो भी तैयार नहीं।
भैया हताश होके बैठ गई, कितना चलेंगी, बूढ़ापन था, कितनी बैठेंगी, हताश हो गई। अरे लाला अब तो तू अंदर है और हम बाहर हैं, अभी नहीं मिलेगा तू, रोना आ रहा है, रोज आ रहा है, भुलक रहा है शरीर। इतने में 2-3 गोपियां बोली, यशोदा तू एक बार जब गोकुल में बुलाया करती थी, एक बार बुलाएगी अपने लाला को, देख कैसे नहीं आ रहा। महाराज यशोदा जी गोकुल के भाव में चली और हृदय से एक आवाज निकली, गोपाल। जब निकली यशोदा मैया जैसे भक्त जब भगवान को बुलाएंगे, इनकी हिम्मत है रहने की, यज्ञ कर रहे हैं और महाराज यज्ञ कर रहे हैं, सारी रानी बैठी, कौन, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा और भद्रा, कालिंदी और नगरी जी, सुभद्रा, सारी की सारी रानी बैठी और उनके पुत्र बैठे, सब बैठे और देखते देखते भगवान क्या हो गए, एकदम छोटे से बालक थे। भैया ने किस रूप में बुलाया, गोपाल को बुलाया। और कैसे, जैसे गोकुल में घूमते थे नंगे, करधनी बंदी, मयूर कुछ लगाया, हाथ में बंसी है, मैया मैया कहते पुकारना शुरू किया। महाराज सारे की सारी रुक्मणी, रोहिणी की, देवकी तो हैरान हो गई, ये हुआ क्या, वसुदेव जी तो क्या हो गया ये। लेकिन दाऊ जी समझ गए, कहने लगे ओ हो आज हमारी मैया आई है यशोदा, उनके बिना इसका कोई हाल नहीं। महाराज भाग रहे हैं, मैया मैया कह के दरवाजा खुल गया और मैया के गोदी में जाके लिपट गई। मैया तो आ गई, रो रहे हैं, मैया रो रही है, लाला रो रहे हैं। उस 192 साल की उम्र के अंदर जब अपना लाला आ गया, यशोदा जी के स्तनों से दूध की धार निकल पड़ी, उस अवस्था में आप सोचो कितना वात्सल्य प्रेम होगा हमारे है, एक बिंदु नहीं, कितना प्रेम था यशोदा जी को। महाराज सबकी सब, रोहिणी, देवकी, सारी रानी आ रही, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रलिंगा, भद्रा, कालिंदी और लक्ष्मणा, सारी के सारी खड़ी देखती है। तब रोहिणी जी कहते, अरे देवकी ये तो यशोदा जी, सबकी सब चरणों में पड़ गई कि कितना प्रेम। एक बार आवाज लगाने से द्वारकाधीश कहाँ गए, उड़ गए और क्या बन गए, गोपाल रो रहे। देख के हैरान, यशोदा जी को अंदर लाई सारे ब्रजवासियों को, सबसे मिलन हो रहा है, सब देख लिए कि हमको क्यों प्यार करेंगे, इतनी सुंदर है यशोदा जी, ब्रजवासी ने इतनी सुंदर है। तब संध्या का समय आया, सत्यभामा ने क्या किया, दूध गर्म किया और अलंकार पहने दासियों को लेके चल दिया, क्योंकि अहंकार है, बहुत ज्यादा अभिमान है, हम तो पटरानी है, लेके चल दी। भगवान बोलते, सत्यभामा कहाँ जा रही है, कि हमने सुना है राधा रानी आई है, तुम राधे राधे चिल्लाते, जरा देखो कैसी, देख राधा रानी के चरण में अपराध मत कर। और जो सबसे सुंदर गोपी वही राधा रानी। महाराज जब गई, एक गोपी को देखा जो दरवाजे पे खड़ी थी, उसको देख के कहती, आप राधा रानी हो? नहीं, हम तो नहीं, अंदर जाते थे राधा रानी। एक एक गोपी एक से बढ़कर एक सुंदर। और जब देखा अष्ट सखियों के बीच में ललिता, विशाखा, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, चित्रलेखा, चंपकलेखा, तुम विद्या, उन अष्ट सखियों के अंदर किशोरी जी को जब देखा, पागल हो गए कि हमको क्यों नहीं प्यार करते, क्यों राधे राधे चिल्लाते, इतनी सुंदर। उनको दूध पिला के आ गई। शाम को जब रात्रि को भगवान की चरण दबा रही, देखा चरण में फफूंदे पड़ गई। ये क्या हुआ? सत्यभामा, मैंने तेरे को पहले ही कहा, तो किशोरी जी के चरण में अपराध मत करना, ये चरण हमेशा उनके हृदय में रहते। तूने गरम दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? हैरान हो गई, हमारा अपराध हो गया। दूसरे दिन सारी गोपियां मिलने के लिए आई, किशोरी जी आई, सभी एक बात बोली है कि श्याम सुंदर तुम वायदा करके गए, शाम कर गया वायदा आमन का, न शाम आया न पैगाम आया। आप वायदा करके गए थे मैं परसों आ जाऊंगा, परसों की बरसों रह गई, लेकिन तुम नहीं आए। एक बार, सिर्फ एक बार जो महाराज का आनंद हुआ था, तुमसे बंसी बजाई थी, हम अपना सर्वस्व छोड़ के आए, वो वाला आनंद हमें एक बार दे दो, एक बार वो आनंद दे दो। नहीं, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। वो भी कह रही है, हे गोपीना, हे गोपीना, वृंदावन में चलो,
हे गोपियां गोपियां वृंदावन चल, एक बार वृंदावन चल, एक बार। रो रही है सारी गोपियां, ये हालत थी गोपियों, आंखों से आंसू की झड़ी लगने के एक बार वृंदावन चल, गोपीनाथ एक बार वृंदावन चल, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। तब कहने लगे गोपियों तुमने जो मेरे बगैर 100 साल काटे, कैसे काटे कि आपकी लीला और आपका नाम हमारे साथ था, हमारे साथ था, हमें पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। तब कहने लगे कि सबसे ज्यादा उस नाम के अंदर कौन था, देखा तो एकमात्र राधा रानी। जब राधा भाव लिया तो ये महाप्रभु बन गए, और वो अंत लीला के अंदर जब कृष्ण करके पुकारा है, सारा का सारा रस प्रेम यहाँ पर प्रकट, सारा प्रेम वहां पे प्रकट। ये क्या है, ये वो क्या है, उन्नत उज्जवल रस, जो सबसे बड़ा रस है। एकमात्र कहाँ मिलेगा, ब्रज में मिलेगा, बाकी कहीं भी तुम चले जाओ, और कहा महाप्रभु जी के पास शरणागत हो जाओगे तो वो प्रेम तो मिलेगा, भाव वहां पे प्रदर्शित हुआ। उसके बाद महाराज 6 महीने रही सब, वापिस आ गए। वापिस आने के बाद जदुवंश को श्राप होते महाराज इनके दरबार के अंदर जदुवंश के नव जोगेंद्र आए, और उन्होंने क्या किया, अपना संवाद सुना। संवाद सुनाने के बाद महाराज वो कह रहे हैं नव जोगेंद्र विधिराज निमि की जगस्तरी के अंदर जब पधारे तो उन्होंने कहा कि आप साक्षात भगवान नारायण के, भगवान मधुसूदन के कौन हो, दास शिष्य हो, आप आते हो, पार्षद हो, आप जगत में कृष्ण भक्ति को प्रचार करते हो, हमें थोड़ा सा उपदेश किया। तब कहा तस्मात् गुरु प्रबद्धते जिज्ञासा से उत्तम, अपने गुरुदेव के पास जाना और क्या मांगना, उनसे पूछना कि हम जगत में आए, किस लिए आए, हमारा आने का कारण क्या था, क्यों हम आए हैं, ये क्या कहते हैं बोला। और उसके बाद महाराज ये प्रसंग होने के बाद कौन आए, उद्धव जी आए भगवान के पास कि सब कोई जा चुके, बलदेव भी जा चुके, द्वारका भी चले गए, आपके पास आया हूँ, थोड़ी सी हमें शिक्षा दे दे। तब कहा कि हमारे यदुवंश जिनसे यदु महाराज उन्होंने 24 गुरु किए थे, वो 24 गुरु पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, घोड़ा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्य, कुर्दू पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मक्खी, घोंगी, कीट, ये सब के सब 24 गुरु। तो उसके बाद महाराज भगवान ने इनको उपदेश दिया, इनको परीक्षित हो, उद्धव को कहा मेरे बहुत सारे जीव हैं, भक्त हैं, कौन से बद्ध भी हैं, मुक्त भी हैं। जो मुक्त हैं उनका संसार से कोई लेना देना नहीं, जो बद्ध हैं वो संसार के अंदर लिप्त रहे तो उनको संसार की चिंता रहती है। और लेके उपदेश करके तब कहा कि महाराज परीक्षित को कहा कि मैं जा रहा हूँ, 7 दिन 7 रात हो गए तेरे को भागवत कथा सुनाते, मैं जा रहा हूँ और तुम घबराना नहीं, तुम कृष्णमय हो गए। महाराज जब परीक्षित महाराज चले, सुखदेव मुनि चले गए, उस समय में सुभद्रा आके कहती है कि अरे परीक्षित मेरे को कृष्ण कथा सुना दे, भागवत कथा सुना दे। क्यों माता आपको सुनी नहीं कि तेरे जैसा पुत्र जा रहा है, मैं दिन गिने कि 7 दिन 6 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन, आज तेरे को देख के इतना आनंद हुआ मेरे को कि मुझे कोई डर नहीं है, तो हमें कृपा कर दे, हमें कृष्ण कथा कर दे। तब उन्होंने बृहद भागवतम रूप गोस्वामी पाद में लिखी, बृहद भागवतम मुख्य अंश भागवत के श्रवण करा। उसके बाद महाराज भागवत क्या कहते परीक्षित जा रहे थे, सुखदेव जी ने उनसे विदा ली और विदा के प्रथम स्कंद के अंदर महाराज सूत जी का प्रश्न, नारद जी का चरित्र, परीक्षित को श्राप और सुखदेव का आगमन। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का भागवत दर्शन, सुखदेव की कथा आरंभ। तीसरे में बराह अवतार कपिल देवहूति संवाद। चतुर्थ में सती का प्रसंग और ध्रुव जी का प्रसंग। पंचम में ऋषभ देव और भरत जी का नरक का वर्णन। छठे में अजामिल प्रसंग वृत्रासुर का चरित्र। सप्तम में प्रहलाद जी का चरित्र और अष्टम में गजेंद्र मोक्ष।
समुद्र मंथन, वामन अवतार, नील अवतार, ये सारे अवतार हुए। और महाराज नवमी में सूर्य वंश का वर्णन आया, आप लोगों ने सुना। और 10वें और 11 में भगवान कृष्ण का चरित्र आया। और 12वें अध्याय में मार्कंडेय मुनि का अध्याय आया। अभी हम लोग भागवत का अंतिम श्लोक पाठ करेंगे। आप लोग सब अपने हाथ जोड़ लीजिए और पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलूंगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। बोलिए सब। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। काय से शुरू किया था? ध्यान से शुरू किया था। और आज काय की समाप्ति कर रहे हैं कि सब जगत के लोग हमारा उपदेश मानना। सबके पास निवेदन है, निवेदन है, सबके पास निवेदन है कि हमेशा नाम संकीर्तन करना। सारे पाप क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और प्रणाम दुख शरणम, भगवान को प्रणाम करना। कोई साधु मिल जाए, कोई महत पुरुष मिल जाए, कभी भी छूटना नहीं। रोज हमेशा प्रणाम करना। प्रणाम करने से क्या होगा? सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये अंतिम उपदेश मुझे वेद व्यास सारे जगत के लिए बोलते हैं। क्या करना? ध्यान से शुरू हुआ और नाम संकीर्तन के अंदर भगवान का नाम कीर्तन करना, जिससे तुम लोगों का सारा कल्याण हो जाएगा। और 9 दिन, आज 9वां दिन है, भागवत कथा चल रही, हर साल होती है। इस व्यासपीठ से गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुनने वाले भी गुरु हैं, सुनाने वाले भी गुरु। दोनों को क्या देनी चाहिए? दक्षिणा देनी। दक्षिणा क्या है? क्या है दक्षिणा? कि तुम लोग यहाँ पर आके क्या करना कि अगर कोई व्यसन करते हो, पान, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, कुछ भी, मसूर की दाल, कुछ भी खाते हो, सब कुछ छोड़ देना। क्यों? हमारी हम इनकी बात नहीं मानेंगे, ये बात में तुम्हें पता लगेगा। क्योंकि जो चीज भगवान की सेवा में नहीं है, उसके अधिकारी हम खाने के, उसको यहाँ पर छोड़ के जाना। और यहाँ से क्या लेके जाना? हरिनाम संकीर्तन लेके जाना, कृष्ण कीर्तन लेके जाना। और 9 दिन से व्यासपीठ से बैठ के हमें सत्य कथा बोलने के लिए बाध्य होना है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे लिए बोला, अपने मन में दुख आता हो, इसलिए कोई दुख नहीं पाना। अगर खपाया है तो आप लोग हमें क्या करना? क्षमा करना, अपने गुणों से हमें क्षमा करना। और गुरु महाराज जी ने ये शताब्दी वर्ष में जिन्होंने, गुरु भाई लोगों ने और लोगों ने, सभी लोगों ने जो सेवा की है, सभी धन्यवाद के बात हैं। सब पे हमारे गुरु महाराज आपकी क्या करें? अपार कृपा करें, सबके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे। और एक निवेदन, कल का जो है ठीक 9:30 बजे आप लोग यहाँ पे आ जाइए। पहले पूजा होगी और उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। आप लोग उस भंडारे में जरूर अपनी सेवा दीजिए, ताकि वो सेवा भंडारे में रहे। और उसके बाद 11 तारीख को याद रखना, क्योंकि हमें तो कल जाना है, देहरादून जाना है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, उठा रहे मुझे। कल 11 तारीख को ठीक 10:30 बजे, 11 बजे, जैसे तुम्हें समय मिले, बट में जरूर जाना राधा रानी के। अगर दिन में नहीं मिले तो शाम को जाना राधा रानी, सब के ऊपर कृपा करेगी। दर्शन होंगे, अभिषेक होगा और प्रसाद होगा, इसलिए सब यहाँ जरूर जाना। और आज यहाँ पर सब क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों ने जो सेवा की, इसके लिए धन्यवाद। अभी थोड़ा कीर्तन होगा, उसके बाद आप सब लोग जाइए, प्रसाद पाइए, क्योंकि प्रसाद आरंभ हो चुका है। आप लोग जाइए, जो प्रसाद पाएँ
और एक कीर्तन के बाद आपको प्रसाद आरती ले संदेश